नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक और नई योजना की अपडेट के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हाल ही में एक नई अपडेट निकल कर आई है। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अपडेट है। जैसा कि सभी को 21,000 से लेकर 51,000 तक इस योजना में राशि दी जाती है। तो कन्यादान योजना में 189 आवेदन हुए और उनमें से 145 बेटियों को अब तक नहीं मिला है पैसा। और आपको बता दें, लगभग प्रदेश में 6156 बेटियों को अब भी इंतज़ार है अपनी राशि का। तो पूरी जो अपडेट आई है इसमें कितने आवेदन हो चुके हैं, मतलब इस योजना के तहत कितनों को ट्रांसफ़र हो चुका है पैसा, उन सभी की बात करेंगे। तो आप सभी को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ में आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी योजना चल रही है उन सभी की अपडेट आपको रोज़ाना देखने को मिलती रहे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बता दें, अलवर भास्कर की अपडेट है जो 4 जनवरी की अपडेट आई है। जैसा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विभिन्न श्रेणियों में 21,000 से लेकर 51,000 रुपये तक दी जाती हैं सरकार के द्वारा राशि। जैसा कि कन्यादान योजना में 189 आवेदन हुए, इनमें से 145 बेटियों को अब तक नहीं मिला लाभ। तो ये केवल अलवर ज़िले की बात हो रही है 145 बेटियों की। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें पूरी अपडेट क्या है। जैसा कि अलवर की 145 बेटियों की शादी के बाद कन्यादान का इंतजार अभी तक मतलब बना हुआ है। दरअसल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो हर विभाग की राशि ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो पालनहार योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, तो ये विभाग के माध्यम से जो है सभी राशि ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें जैसा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के तहत संचालित जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है उसके अंतर्गत जो बीपीएल परिवार हैं, जो स्टेट बीपीएल परिवार हैं, जो अंत्योदय यानी परिवार हैं और अथवा विधवा महिला और अनाथ बेटियों की शादी पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए 21,000 से लेकर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना की मुख्य शर्त यह है कि बेटी, जैसा कि योजना की यानी विशेष शर्त यह है कि बेटी, जैसा कि अनाथ बेटियों की शादी पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत यानी बेटियों की शादी के लिए सरकार के द्वारा 21,000 से लेकर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन साथियों, ये किस तरह दी जाती है? 21,000 उन बेटियों को दिया जाता है जो अनपढ़ हैं, उन्होंने कोई शिक्षा ज़्यादा ग्रहण नहीं की है। अगर कोई लड़की ने 10वीं पास भी कर रखा है तो उसको यानी यहाँ पर 25 या 30,000 तक पैसा दे दिया जाता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन तक कर रखी है तो 51,000 या 41,000 तक पेमेंट दिया जाता है। जैसा कि योजना की प्रमुख शर्त यह है कि बेटी राजस्थान की निवासी होना चाहिए। साथ में परिवार की आय संबंधित शर्तें भी हैं। इस वित्तीय वर्ष में जिले में 189 परिवारों की ओर से योजना के तहत आवेदन किया गया। इनमें जांच के बाद 40 आवेदकों को वेरिफिकेशन के बाद राशि खातों में मिल चुकी है, जबकि 116 आवेदन स्वीकृत यहाँ पर हुए हैं। इनमें से 71 के रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुके हैं और 3 आवेदक अयोग्य होने के कारण निरस्त हुए हैं। वहीं 56 आवेदन ऑब्जेक्शन के कारण अटके हुए हैं, जिनमें नाम, कैटेगरी और अन्य कमियां हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि आवेदन ऑनलाइन ही किया जाता है, जबकि वेरिफिकेशन और जो अन्य कार्य हैं वो ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। तो साथियों, आपको बता दें 166 आवेदन स्वीकृत हुए थे और 71 कितने हो गए? रेफरेंस नंबर के कारण जनरेट हो चुके थे 71 तो, और 3 आवेदन थे जो तो अयोग्य घोषित हो चुके, मतलब निरस्त हो चुके हैं एक तरह से। जो 56 आवेदन बचे हुए हैं उनको ऑब्जेक्ट के कारण अटके हुए हैं, तो उनको जो है अभी उनमें कुछ कमियां हैं तो उनको चेक किया जा रहा है, जो यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर चेक किया जाता है। जैसा कि आवेदकों का तय प्रोसेस के बाद सभी के बिल बनाकर ट्रेजरी में भेज दिए जाते हैं और ब्लॉक लेवल पर आवेदन आते हैं। ये विभाग की फ्लैगशिप योजना है। इसका पुराना कोई भी आवेदन हमारे पास पेंडिंग नहीं है। आवेदन के बाद 15 दिनों में
योग्य और सही दस्तावेज से किए जाने वाले प्रकरणों में पैसा दे दिया जाता है। ये अनिल माच्छा उपनिदेशक का कहना है। मतलब इनका ये कहना चाहती हूँ, जो आवेदक होते हैं वो इनके पास आते हैं, उनके बाद प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद जो बिल होता है वो ट्रेजरी में भेज दिया जाता है। फिर ब्लॉक लेवल पर जो आवेदन आए थे उनकी विभाग के द्वारा मतलब उन आवेदकों को जांच किया जाता है। आवेदकों की जांच होने के बाद उनको मतलब जो आवेदन पेंडिंग होते हैं उनको चेक कर लिया जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर जो भी दस्तावेज हैं उनको जांच कर लिया जाता है और उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश की 6156 बेटियों को अब भी इंतजार है अपनी राशि का। जैसा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रदेश में पूरे राजस्थान में 10,485 परिवारों ने इस वित्तीय वर्ष में मतलब पिछला जो वर्ष है उसमें आवेदन किया था। इनमें से 149 आवेदन अयोग्यता के चलते निरस्त हुए। वहीं बचे हुए 10,536 आवेदकों में से 4,380 आवेदकों को ट्रेजरी में भेजा गया है, जिनका पैसा आवेदकों को मिल चुका है। लेकिन अब भी 4,156 आवेदन अलग अलग स्तर पर अटके हुए हैं। मतलब साथियों, प्रदेश में कितना आवेदन है टोटल 10,485। उनमें से यहाँ पर जैसा कि 149 आवेदन तो क्या हो चुके हैं, निरस्त हो चुके हैं, उनको अयोग्यता थी उनमें। और इसके अलावा 10,536 आवेदन है, उनमें से 4,380 आवेदकों को ट्रेजरी में भेजा जा चुका है। लेकिन अब भी यानी 6,156 आवेदन अलग अलग स्तर पर अटके हुए हैं। और योजना के तहत साल में करीब 18.66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं जितने फॉर्म पेंडिंग चल रहे हैं उनके लिए भी जल्दी जो है 25.77 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब आपको बता दें किस कैटेगरी के अनुसार कितनी राशि दी जाती है। जैसा कि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि अनुसूचित जाति में जनजाति मतलब एससी और एसटी के लिए और अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं यानी बीपीएल परिवारों की जो भी कन्या हैं उन सभी के लिए जो 18 साल से ऊपर है उनको 31,000 रुपये दिया जाता है। जो अनपढ़ अशिक्षित कन्याएं और जो 10वीं पास हैं उनको 41,000, जिन्होंने बीए कर रखा है उनको 51,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्गों के बीपीएल हैं, स्टेट बीपीएल हैं, अंत्योदय हैं और आस्था कार्ड धारक परिवार हैं, उनकी कन्याओं के लिए 18+ मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए। जो अशिक्षित कन्याएं उनको 21,000, जो 10वीं पास कन्याएं उनको 31,000, जो स्नातक कर रखी है ग्रेजुएशन कर रखी है कन्या ने उसको दिया जाता है 41,000 रुपये। तो साथियों इनका ये कहना है जो राशि है उसका मतलब जो है ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं जो निरस्त हो चुके हैं, उनका मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई अन्य जो है मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, उसके कारण यहाँ पर निरस्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपका इस योजना को लेकर कुछ भी सवाल होगा तो आप कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और आप राजस्थान प्रदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की नई योजना की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आप सभी को राजस्थान प्रदेश की तमाम नई अपडेट देखने को मिलती रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए।